डियर स्टूडेंट, मैं बीजेडी इंटर कॉलेज जयपुर बाराबंकी से। आपका सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में आपका पहला चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, जिसमें से कुछ बातें प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई। आज आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 1.1। तो मैंने उस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या होता है। के बाद दोबारा से सुन लेंगे। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जिसे एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसको निकालने के लिए आपको इसका प्रयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर लेंगे। ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर किसी भी डिजिट को अगर भाग दिया जाता है, भाग देना सब लोग जानते हो, तो इधर इसको क्या करते हैं, इसको भाग 3 को 5 से भाग दिया, आपको ये क्या हो गया, आपका भाजक हो गया। ये क्या हो गया, भागफल हो गया। इसको भाज्य कहते हैं और नीचे वाले को शेषफल कहते हैं। भाजक को b से रिप्रेजेंट करते हैं, भाज्य को a से रिप्रेजेंट करते हैं, भागफल को q से और शेषफल को r से। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, a = bq + r, जहाँ 0 से ज़्यादा है r क्या है आपका शेषफल। हमेशा जो है शेषफल जो आएगा वो जो है 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है। और शेषफल से ज़्यादा क्या होता है, भाजक। शेषफल जैसे ये शेषफल से, ये हमेशा भाजक जो है शेषफल से ज़्यादा होगा। ये कंडीशन हमेशा याद रखेंगे इस चैप्टर में। तो बात आती है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। इसको जो है इस फॉर्मूले को लगाने के लिए इस मेथड का प्रयोग करते हैं। अब आप आ जाइए 1.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। बेटा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड पेपर लाया क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला है एचसीएफ निकालना किसका, 135 और 225। आप लोग एचसीएफ निकाल ही लेते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी प्रयोग करें, क्योंकि इसमें लिख के आ रहा है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो आप सबसे पहले इसको भाग देंगे। जैसे आप पहले निकालते थे, कैसे निकालते थे, 135 से कम 135, कितना गया 90। तो इसमें भाजक क्या है, 135, भागफल हो गया 1 और शेषफल कितना हो गया 90। तो अब शेषफल से फिर भाजक को भाग देंगे। कितनी बार गया है, 1 बार। कितना है 45। अब शेषफल आया 45। अब शेषफल को फिर भाग देंगे किससे, भाजक से। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक 0 नहीं आ जाता। तो इसमें क्या कहते थे कि जो लास्ट वाला जो भाजक होता था वही आपका एचसीएफ होता था। लेकिन आपको इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता था, ये तो मैंने बताया है, a = bq + r। यहाँ लिखें a = bq + r। ये आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो अब इसमें a क्या था आपका, सबसे पहले आपका a भाज्य है। तो सबसे पहले वाला भाज्य कितना था, 225। भाजक कितना था, 135। और ये भागफल कितना था, 1। और शेषफल कितना था, 90। ये दिखाएंगे। दूसरा भाज्य कितना है, 135। और भाजक कितना है, 90। शेषफल कितना है, भागफल कितना है, 1। और शेषफल कितना था, 45।
उसके बाद फिर देखते हैं, फिर इसके बाद भाज्य कितना है 90, भाज्य कितना है 45, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 0। तो लास्ट में भाजक कितना है 45। तो जो लास्ट वाला जो भाजक होता है, तो यहाँ पे HCF कितना हो गया इसका 45। ठीक है, तो जो लास्ट वाला जो भाजक होता है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना है। यही ऐसे ही प्रयोग करेंगे। तो पहले ये निकाल लेंगे, इसके आधार पे अपना ये कर लेंगे, तो ये सबसे आसान रहेगा। कर लेंगे ना सारे लोग? तो ठीक है, करिएगा आप। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है ग्रुप में फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर है, एक क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी, दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, जहाँ q कुछ पूर्णांक है। अब देखते हैं, आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र जानते क्या होता है, A = BQ प्लस R। ठीक है, तो मान लेंगे, आप यहाँ देख रहे हो ये इस रूप में लिखा हुआ है सब, तो B की जगह कितना लिखा हुआ है 6। मान लेंगे लेट B = 6। B क्या है आपका भाजक, B आपका क्या है भाजक है, तो जाहिर सी बात है शेषफल जो है इस भाजक से कम ही आएगा, तो R बराबर संभव मान क्या हो जाएगा, संभव मान लेंगे, संभव मान भाई 6 से छोटा ही होगा। आपका हो सकता है क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हम चेक करेंगे, 1 पे है, 3 पे, ये देखिए आपका 1 पे है R, 3 पे है और 5। तो पहले हम मानेंगे R बराबर 1। जब चेक करेंगे, जब R बराबर क्या है 1, R बराबर जब 1 है तो इसमें मान रखेंगे A = क्या फॉर्मूला BQ प्लस R। इसमें B की जगह कितना माना मैंने 6। ठीक है, 6q प्लस R की जगह कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए, अब ये आपका पहला हो गया, दूसरा दर्शा दिया। अब मानेंगे जब R बराबर 2, इसी में रखेंगे A = ये कितने, यहाँ कितना है 6, R बराबर कितना माना 2। ठीक है, अब सेम थिंग, जब R बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, A = 6q प्लस 3। तो आपका ये 3 सीधे 3 आ जाएगा, ये प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर अब डायरेक्ट कर देंगे, R बराबर R = 5, इसमें वैल्यू रख देंगे A = 6q प्लस 5। आपका ये दर्शा दिया, हो गया ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 616 सदस्यों की एक टुकड़ी एक परेड में 32 सदस्यों के एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 समूहों को समान संख्या में कॉलम में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। संख्या क्या दिया है 600
616 और क्या दिया है 32। अब हमको 32 से वैसे भाग देना है 616। 32 एकम 32 आ गया आपका कितना 29। 6 उतारेंगे 32 9 जा 288 आपका आया 8। अब आगे कुछ बचा नहीं तो हम भाजक को इधर कर लेते हैं। ये कितना हो गया 8 चौक 32। ठीक है, अब हमको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगानी है। क्या होती है A = BQ + R होती है। आपका ये क्या है आपको तो पता ही ये भाजक है, ये भागफल है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे A कितना है इसमें 616 = B कितना है 32, Q कितना है 19, R कितना है 296। सेकंड में क्या था एक मिनट बेटा 8 हो गया यहाँ पे शेषफल 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आगे क्या है ये आपका भाज्य है 32 = ये क्या है आपका भाजक है 8 गुणे शेषफल कितना है 4 और जो है आपका ये आपका भागफल हो गया, शेषफल कितना हो गया 0। अब ये आपका क्या है भाजक, जो भाजक लास्ट में बचता है यही आपका होता है HCF। कितना है 8। आप क्या लिख सकते हो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या पूर्णांक अधिकतम संख्या = 8। ठीक है, अब इसी तरह आप चौथा लगाएंगे, पांचवा लगाएंगे। अगर नहीं आता है तो मुझसे फिर पूछिएगा इसमें, लेकिन आप लोग लगाने के बाद आप ग्रुप पे भेजते नहीं हैं तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं आएगा ना। अगर आप लोग भेजेंगे नहीं, आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड पेपर देना है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग आशा है कि आप लोग जो है लगा के कॉपी पे आप लोग जो है चेक करवाएंगे।